बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खबरें जंक्शन की टीम दूसरे चरण के मतदान का जायजा लेने जमुई जिले के विधानसभा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज और वर्तमान में जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह के प्रधान कार्यालय पहुंची। टीम ने देखा कि कार्यालय में भारी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता मौजूद थे और सभी में श्रेयसी सिंह को भारी बहुमत से दोबारा जिताने को लेकर गजब का उत्साह था। मौके पर मौजूद पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राजकिशोर ने महागठबंधन प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हार सुनिश्चित देखकर भाजपा कार्यालय को उनके और उनके समर्थकों द्वारा निशाना बनाया गया और विवादित नारे लगाए गए। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ने दावा किया कि वर्तमान विधायक श्रेयसी सिंह पुनः एक बार महिलाओं, युवाओं और समाज के सभी तबके के लोगों की श्रेष्ठ पहचान बनकर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगी। वहीं मौजूद वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल दीक्षित ने कहा कि जमुई विधानसभा क्षेत्र की जनता श्रेयसी सिंह को फिर से एक बार अपना विधायक मान चुकी है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का प्रचार कुछ ही घंटे बचा है और जो चुनावी फिजा है वो बिल्कुल अब बदलने वाली है। और अभी हमारी टीम की मौजूदगी ये जमुई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है और ये भाजपा कार्यालय है। आइए, यहाँ पर बहुत सारे एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं और श्रेयसी सिंह वर्तमान में विधायक हैं और पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया में श्रेयसी सिंह ने एक तीरंदाज खिलाड़ी के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त की है। सर, हमारा वहाँ तो भूल क्या भी आए। आज की जो घटना है बहुत ही शर्मनाक है। लोकतंत्र में इसके लिए कहीं जगह नहीं होना चाहिए। आज राजद प्रत्याशी के सामने उसके जो समर्थक हैं वो भाजपा कार्यालय के सामने खड़ा होकर लगभग 10 से 15 मिनट वो हंगामा किया और ऐसा नारा लगाया जो कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता है। और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर इस तरह के नारा लगा रहे थे। इसका लोकतंत्र में भारत में कहीं स्थान नहीं है। ये बहुत ही दुखद घटना है और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि वैसे दोषियों पर उचित कार्रवाई हो और उसको दंडित करने का कार्य करें। का जो बौखलाहट तो नहीं का ही परिचायक है, हताशा का परिचायक है। जब हताशा में प्रत्याशी होता है तो इस तरह की दंडता लोग करते हैं, उनके समर्थक सुचित करते हैं। लेकर जो गजब का उत्साह है जमुई विधानसभा क्षेत्र में वो काफी दिलचस्प है और अभूतपूर्व है। तो श्रेयसी सिंह का दोबारा जीत के प्रति आप कितना आश्वस्त हैं? या अगर उससे भी ज़्यादा प्रतिशत हो जाए तो वो भी कहा जा सकता है। हम कहीं भी कोई भी लोग मेरे सामने में लड़ाई नहीं रही जी। और आप देख रहे हैं उसी के कारण आज उन्माद आरजेडी के लोगों ने मेरे कार्यालय के सामने में आज लगाया, अभद्र नारा लगाया, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद और कार्यालय की तरफ घूम रहा, मैंने घुसने के पक्ष में झंडा नोच दिया, उसमें बैनर मेरा गेट पर नोच दिया। तो मेरे कार्यालय के लोग दौड़ के जब गए तब नहीं तो भीतर आ जाता और वो जंगल राज के याद को ताज़ा किया क्योंकि मैं उसको देखा। मैं जिलाध्यक्ष था जब जंगल राज के समय में, मैं बीजेपी का जिलाध्यक्ष रहा, 2 टर्म रहा। तो मैं तो नज़दीक से देखा, आँख से देखा भोगा। तो आज फिर डर लग गया तो लोगों को यहाँ भेजे कि देखो यार आ रहा इधर, तो लगा मार देगा हम लोग को आके। और संसद की गाड़ी सामने में खड़ी थी, वो बीच में खड़ा था गाड़ी पर, कोई लोग नहीं थे कि मूव को आगे बढ़ावे, ब्रेक कर गया 2-4-10 मिनट तक। आज गजब कर दिया और जीत तो हम लोग बहुत वोट से रहे हैं, जीतेंगे ही। उन्माद महिलाओं में भी है, ये वोट के प्रति लगाओ, ये क्या कहते हैं, रुझान बुजुर्गों को भी है और नौजवान तो सब श्रेयसी के साथ है। जमुई की जनता ने उन पर अपना आशीर्वाद लुटाया था, क्या उससे कहीं अधिक मात्रा होगी? परंतु हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम उस टारगेट से हम आगे बढ़ें जी। जो टारगेट हम लोगों का था 40,000 वोट से हम जीते थे जी। हम उससे ज़्यादा वोट से जीते हैं। ये सारे कार्यकर्ता जिला के एनडीए के वो लगे हुए हैं इस प्रयास में। तो उस टारगेट से हम आगे बढ़ें, पीछे नहीं जी।
विकास का बहुत ज़्यादा काम किया। हमारी सरकार बिजली फ्री किया, महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिया, वृद्धा लोगों को 1100 रुपये का पेंशन दिया। प्रधानमंत्री जी ने आज विगत कोरोना काल से आज तक फ्री अनाज दे रहे हैं, इंदिरा आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, लड़कियों को साइकिल मिल रहा है, लड़कियों को ये स्कॉलरशिप मिल रहा है, लड़कों को मिल रहा है। इसलिए सरकार के तरफ से भी काम हो रहा है, विधायक भी कर रही है, खट रही है, मेहनत कर रही है, युवा होके भी बहुत पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन जाती है तो वो कौन ऐसा कार्य है जो जीतने के बाद तुरंत उसे पूर्ण किया जाएगा, अमली जामा पहनाया जाएगा। मैं जो बड़ा था, जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेज में तो एमए की पढ़ाई की लड़ाई लड़ते थे जी। वो एमए की पढ़ाई मेरे केकेएम कॉलेज में शुरू हुई जी। कुछ दिनों के बाद 2005-06 से ही प्रयास हो रहा था महिला कॉलेज जी खोलने का जी। वो महिला कॉलेज बन के मेरा तैयार है जी, पढ़ाई उसमें शुरू हो गई है जी। खेल ग्राउंड बहुत बड़ा बन रहा है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना है जी, बन रहा है, काम चल रहा है जी। और मेडिकल कॉलेज जमुई में जी बन ही गया करीब जी। तो जो बचा बचाया काम है कनेक्टिविटी के मामले में जमुई बहुत अच्छा है। किसी गांव में चले जाएंगे वहाँ से 2 रास्ता मिल जाएगा आपको गांव से बाहर जाने का जी। तो कनेक्टिविटी हो जाए जी। लॉ एंड ऑर्डर जमुई का बिल्कुल सामान्य है जी। कोई आप 12 रात को किसी सड़क पर किसी गांव में कहीं जी स्टेशन से आ सकते हैं, जो 6 बजे के बाद शहर में हम लोग निकलते नहीं थे, आज हम लोग रात भर मूव कर रहे हैं जी। तो जो बचा काम है कई गांव में अभी बचा भी है, विकास तो होता है। तो जो बचा काम है उसको हम लोग टारगेट करके फर्स्ट फेज में करने का प्रयास करें। भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका कहना है कि आरजेडी और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से आज श्रेयसी सिंह का ये जो प्रधान कार्यालय है उस पर हमला करने की कोशिश की, लोकतंत्र को आघात पहुंचाने का कार्य किया, इसकी इजाज़त संविधान कहीं से भी नहीं देता है। और कुल मिलाकर स्थिति ये है कि श्रेयसी सिंह को युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, यानी सभी वर्ग के लोगों का अपार समर्थन मिलते दिख रहा है। कैमरामैन को बोलेंगे दिखाइए ये किस तरह से भीड़ है। लगातार कंटिन्यू एनडीए कार्यकर्ता आ रहे हैं, आम जनता आ रहे हैं और एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से सभी लोगों की एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनी हुई है और श्रेयसी सिंह लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। नवंबर को यहाँ मतदान होना है और यहाँ का परिणाम भी साफ साफ दिख रहा है। सरफराज आलम, खबरें जंक्शन, जमुई।